हेलो, नमस्कार। आज एक ऐसे प्रकरण पर बात करने जा रहे हैं जो बड़ा सोचने वाली बात है। जैसे ये आज का प्रकरण है, जेई की समस्या के कारण बच्चों का सुसाइड करना। तो जेई की समस्या के कारण बच्चे सुसाइड करते हैं तो जिस माता पिता के लिए जो कष्ट होता है, ये तो वही जानता है कि उसके लिए वो कैसा अपनी आत्मा के लिए कष्ट प्रतीत होता है, कैसे कैसे महसूस होता है उसके लिए। तो इसके लिए एक वीडियो तैयार की जा रही है, इसको आप देखें और कुछ समझाएंगे भी इस विषय में, जिससे कि उनकी समस्याएं पता भी चले कि ऐसा क्या प्रेशर होता है और किस लिए बच्चे सुसाइड करते हैं। अब इसके लिए हम देखते हैं, गांव में, शहर में, मोहल्ले में यदि कोई भी किसी भी क्षेत्र में सुसाइड करता है, मरता है, या किसी कारण से कोई मार देता है या अपने आप सुसाइड कर लेता है, तो हमारे यहाँ की कानून के मुताबिक पुलिस उस पर प्रेशर बनाती है और मृत्यु का कारण तलाश करती है कि वो इसकी आत्महत्या क्यों हुई। और जब तक या तो उसका फैसला ना हो जाए, आपस में पंचनामा भर के ये बात करके कि हाँ साहब उनकी कोई गलती नहीं है, या उसका फाइनल रिपोर्ट ना लग जाए, या दोनों में से कोई काम नहीं होते हैं, तो उस पर केस लगाया जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि उसकी आत्महत्या क्यों हुई। अब समस्या ये बात आती है कि भारतवर्ष के, इस भारत माता के इतने होनहार युवक जो जेई मेंस, जेई एडवांस करने कोटा शहर के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ में ऐसा क्या प्रेशर होता है जो बच्चे सुसाइड करके अपनी जान दे देते हैं और दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये बहुत सोचने का विषय है, इसको ठीक से देखें। और मैं इसी प्रकार से बात कर रहा हूं। मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट का, हमारी सत्ताधारी सरकारें हैं, ऐसे कानून भेदभावपूर्ण बनाती हैं जिनके प्रेशर में आके बच्चा अपनी सुसाइड करता है। और इसका श्रेय, जो सुसाइड का श्रेय है, उसका काफ़ी हद तक मेरे मतानुसार उस जो प्रेशर होता है वो इसी में जाता है कि उसका सिलेक्शन होने के बीच में क्या भेदभावपूर्ण कार्रवाई या सिस्टम हुआ है, ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार उसके साथ क्यों होता है, और इस प्रेशर में वो जान दे देता है। यदि आप कल्पना कीजिए, यदि वो व्यक्ति, यदि वो भारत की होनहार शख्सियत अब्दुल कलाम भी बन सकती थी, होमी जहांगीर बाबा भी बन सकती थी, सीवी रमन भी बन सकती थी, जो दुनिया से विदा हो जाती। ये वो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो शक्ति है, वो देश की वो ताकत है, जिसकी मरने के बाद उसका ये गवर्नमेंट के द्वारा इस पर कोई चिंतन ही नहीं होता कि वो व्यक्ति मरा क्यों और प्रेशर क्यों आया, ये देश ने एक ऐसी शख्सियत को क्यों खोया जो हमारा भारत का वो युवा था जो किसी प्रेशर के कारण सुसाइड करके मरा था। तो इसी कारण ये देखा जाता है, इसका सबसे बड़ा जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, ये सबसे अधिक जिम्मेदार है। मैं इसको इसी पे बात करता हूं कि भारत में, भारत का शीर्ष स्थान देने वाली आईआईटी, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो हमारा आईआईटी इंस्टीट्यूट है, एनआईटी हैं, उनमें जो बच्चे भर्ती किए जाते हैं, वो बच्चे ऐसे भर्ती किए जाते हैं कि उनके जो ऐसा सिस्टम लाके कि योग्य बच्चा अपने जूनियर से पीछे रह सकता है और जूनियर अपने सीनियर से कम नंबर ला सकता है। उसके लिए एक कष्ट तो यहां रहता है कि एक बच्चा
क्लास में अगर एकेडमिक एजुकेशन में डाला जाता है या कंपटीशन में डायरेक्ट एक ही किताब से दिया जाता है, तो वो बच्चा एक बच्चा 100 नंबर की लाने की क्षमता रखता है और एक बच्चा 60 नंबर लाने की क्षमता रखता है। इतना बड़ा डिफरेंस। लेकिन उसके बाद जब उसके लिए ये एस्पायरेशन होता है, ये प्रेरणा होती है कि अब मैं देश के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाके कुछ बनाऊंगा, प्लेन बनाऊंगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी में जाऊंगा, ऐसा रेल सिस्टम तैयार करूंगा जो भारत के लिए आगे बढ़ा सके। लेकिन जब वो इस प्रेशर में आता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक सिस्टम तैयार किया जाता है और उस सिस्टम से बच्चे योग्यता दिखाने के हिसाब से जब उनको देखा जाता है तो उनके प्राप्तांक या उनका रिजल्ट अब बहुत आगे पीछे होता है। क्यों होता है? यहाँ पर उन्होंने एक छांटने का एक तरीका बना रखा है जिसे हम परसेंटाइल कहते हैं। ये परसेंटाइल पहली बात। दूसरी बात, अलग अलग परीक्षा करा के हर सेंटर का, हर पाली का अलग रिजल्ट घोषित करना और हर पेपर का अलग अलग मानक तैयार करना, ये ठीक नहीं है। जब 22 लाख स्टूडेंटों को लगभग, जैसा मेरे आंकड़े में आया है कि 22 लाख स्टूडेंट की परीक्षा एक दिन में कराई जा सकती है, तो आईआईटी या जेईई मेंस की परीक्षा एक दिन में, एक बार में क्यों नहीं कराई जा सकती? इसके पीछे क्या राज है? ये कारण क्या है कि उसकी परीक्षा एक बार में नहीं कराई जाती है? उसकी परीक्षा 5 दिन लगभग चलती है, लगभग 10 बार परीक्षा होती है, तो ये भी एक समस्या है। अब इसके बाद में जब वो बच्चे वहाँ से छांटने के लिए तैयार गवर्नमेंट करती है, तो प्रोसीजर क्या है उसका? इस प्रोसीजर के लिए हम आज बात करते हैं, जिससे उसका प्रेशर बनता है उसके ऊपर। जैसे कि ये देखा गया है कि जेईई मेंस स्टूडेंट के लिए पहले पास करनी पड़ती है। जेईई मेंस की पहली परीक्षा होती है। जेईई मेंस की पहली परीक्षा, यहाँ उसकी रैंक, यदि उसकी यहाँ रैंक आती है और परसेंटाइल आती है। इस परसेंटाइल ने ऐसा कर रखा है, वो अगला वीडियो परसेंटाइल का मिलेगा, उसमें पूरा देखना। इसमें प्रेशर वाला सिस्टम देखो, प्रेशर क्या होता है। यदि बच्चे की यहाँ 500 रैंक आती है, जेईई मेंस में 500, और जेईई मेंस में 500 रैंक आती है, लेकिन जब ये जेईई एडवांस में पहुंचता है तो इसकी रैंक नहीं बनती और ये बच्चा फेल हो जाता है। एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसकी रैंक यहाँ 5000 बनती है, 5000, और 5000 रैंक प्राप्त करके इसकी रैंक अधिक बनी। क्यों? क्योंकि इसके लिए किसी कारणवश या परसेंटाइल के सिस्टम से ये बात नहीं बन पाई, क्योंकि पेपर की बड़ा डिफरेंस दिखाते हैं। तो अब ये बच्चा जेईई एडवांस में पहुंचता है, क्रॉस तो नहीं किया, इसने 500 रैंक प्राप्त की और इसके लिए ये क्रॉस भी नहीं कर पाया, और इसने 5000 रैंक प्राप्त की और 5000 रैंक प्राप्त करके इसने यहां पर क्रॉस किया। अब ये बताइए, एक बच्चे ने 500 रैंक प्राप्त करके इस क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन जेईई एडवांस में पास होने की योग्यता नहीं थी, और एक बच्चे ने यहां तो 5000 रैंक प्राप्त की, एक प्री एग्जाम समझ लो, या जैसे आईएएस प्रीलिमिनरी होता है ऐसे समझ लो, या जैसे आप समझें तो पहला टेस्ट होता है, और पहले टेस्ट के बाद जब आईआईटी सेंटर टेस्ट लेता है इसका जेईई एडवांस का, तो जेईई एडवांस के टेस्ट में ये व्यक्ति क्रॉस कर जाता है। अब सोचने वाली ये बात आती है कि जेईई मेंस से अच्छा इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकता है, या जेईई एडवांस से अच्छा इंजीनियर या साइंटिस्ट हो सकता है? क्योंकि सरकार ये सोचती है, सरकार बिल्कुल नहीं सोचती। सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे जो जाते हैं, वो यदि वो
विनाश का नियम बनाएंगे तो अभी विकास का बता दें तो हम तो वही मान लेंगे। क्यों? हमारी मजबूरी है, जो बताएंगे वो हम मानेंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति अच्छी दूरदर्शिता, राष्ट्र के प्रति सच्चाई, ईमानदारी और राष्ट्र निष्ठा से युक्त जो मूर्तियां राष्ट्र में बैठेंगी वही राष्ट्र को सही नियम बना सकती हैं। और जो केवल और केवल सत्ता के लिए बैठती हैं वो कभी राष्ट्र का भला नहीं कर सकती। ये बहुत सोचने वाली बात है। और राष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान यही कारण से है कि हमारे यहाँ सत्ता में नियम बनाने वाली ताकतें जो पहुँचती हैं वो इस लायक नहीं होती हैं, या तो उनमें समझ नहीं होती है, या उनकी इस तरह जानबूझकर ऐसे नियम बनाती हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो आज हम इसी बात पे कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इस नियम के अंतर्गत इस बात पर ध्यान देगी। और ये वीडियो इसीलिए डाला जाता है कि गवर्नमेंट हमारी भारत की होनहार जो भी शक्तियां हैं इनके लिए किसी प्रकार से बचाया जाए। हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे अपने कल्याण के लिए ये वाला प्रोसीजर बहुत खतरनाक है। क्यों? जब उसने जेईई एडवांस की परीक्षा को पास कर लिया तो सबसे टॉप तो ये व्यक्ति माना जाएगा, ना कि ये। इसने एक परीक्षा पास की है, इसने दोनों परीक्षाएं पास की हैं। भले ही वो ये वाला आया, ये वाला सेशन एकेडमिक एजुकेशन के स्तर पे लगभग आता है, और ये वाला सेशन थिंक एंड थॉट, सोचो और विचारों पर ध्यान दो और नई क्रिएटिव पावर करके क्वेश्चनों को हल करो। तो ये वाले जो बच्चे हैं इनके लिए प्रायोरिटी इन दोनों में से आईआईटी या एनआईटी की क्यों नहीं दी जाती है? यदि वो बच्चा इसमें अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है, नहीं मिल पा रही है अच्छा स्थान, और वो व्यक्ति रैंक अगर घट भी आई है लेकिन इससे तो फिर भी सुपीरियर है, ये तो उसमें क्रॉस भी नहीं कर पाया, और इसने 5500 रैंक लाने के बाद क्रॉस नहीं कर पाया, और ये 5000 रैंक लाने के बाद क्रॉस कर पाया। इसका मतलब इसके पास क्रिएटिव पावर है, और इस क्रिएटिव पावर का भारत को लाभ उठाना चाहिए। इन सत्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं इस बात को आज सिद्ध करने के लिए इस पे समझा भी रहा हूं और ये वीडियो बना रहा हूं जिससे सारा देश देखे। जेईई में इस तरह से बच्चों का मरना राष्ट्र के लिए बहुत दुखदाई है, बहुत ही खतरनाक है। इसी प्रकार से आप कोई सी भी ले लो, अब ये कहते हैं कि साहब जेईई मेंस के आधार पर आपको एनआईटी ही मिलेगी। ये एनआईटी वर्ड है, इन्होंने बंटवारा कर दिया, ये समाज में बांटा है। समाज को टुकड़ों में बांटो, देश को बांटो, समाज को बांटो। देश को बांटने का मतलब है प्रदेश। देश तो हमारा भारत है, अखंड भारत है। अखंड भारत और बड़ा होगा तो और आगे हमारी शक्तियां देश की जो करेंगी भारत माता के साथ में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी प्रदेश को बांटो, जिले को बांटो, समाज को बांटो। इस आधार पर उन्होंने एनआईटी और आईआईटी, ये दो संस्थाएं हैं, दोनों में से उन्होंने खुली पोजीशन नहीं रखी है। ये है आईआईटी। क्यों नहीं रखी है? जब ये व्यक्ति एनआईटी में जाता है तो एनआईटी वाला इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन आईआईटी वाला तो इसको क्रॉस करने के बाद ही उसमें पहुंचा है और उसने दोनों परीक्षाएं पास कर ली। तो आईआईटी, मेरा प्रश्न यहां पर ये बैठता है सरकार के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, इस समाज के साथ और सारे मेरे युवा वर्ग के साथ, कि जिस बच्चे ने दोनों परीक्षाएं पास की हैं उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। चाहे वो एनआईटी के किसी भी ब्रांच को लाइक करता हो या आईआईटी के किसी भी ब्रांच को लाइक करता हो, वो अधिक अच्छा इंजीनियर साबित होगा राष्ट्र के लिए। यदि उसके लिए ये कह दिया जाए कि तूने जेईई एडवांस में अच्छी रैंक ली है तो जेईई एडवांस तक ही रहेगा, और तूने जेईई मेंस तक ली है तो मेंस तक ही रहेगा। क्यों? जेईई मेंस तक उसकी रहने की तो मजबूरी है जो उसने एडवांस को क्रॉस नहीं किया, उसका तो केवल यही ब्रेक लग गया। लेकिन जिसने जेईई एडवांस क्रॉस कर लिया उसके लिए तो आईआईटी और एनआईटी दोनों में स्थान मिलना चाहिए, जिससे वो पता नहीं वो हमारा साइंटिस्ट या वो हमारा
एक टेक्नोलॉजिस्ट या हमारा इंजीनियर किस क्षेत्र में कहाँ कितना काम कर जाए और हमारे देश को क्या दे जाए। इसी प्रकरण पे बैठ के हमने इसको आज चर्चा की है और ये बहुत सोचने का विषय है। भाइयों दोस्तों, ये हमारा अकेले का मत है, इस पे हम ये आज चर्चा कर रहे हैं। और कोटा में जो समस्या देख रहे हैं, अभी एक स्टूडेंट जेईई एडवांस के पेपर से एक दिन पहले सुसाइड करके खत्म हुआ है। सुसाइड करके जो खत्म हुआ है, और दूसरा स्टूडेंट जेईई एडवांस की रिजल्ट घोषित होने के बाद खत्म हुआ है। दोनों बच्चों ने सुसाइड किया। जरा उनके माता पिता से पूछो, जरा कल्पना करो उन्हें क्या बीती होगी। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इनका बंटवारा करके, भेदभाव करके इनके लिए क्यों नंबर नहीं दिया जाता। जब ये बच्चा सबसे अच्छा है, इसने परीक्षा को क्रॉस किया है, तो क्यों नहीं इसके लिए दोनों में से जो बेटर हो इसके लिए प्रायोरिटी मिलनी चाहिए एडवांस वाले के लिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या मेंस वाला जो थिंक और थॉट की परीक्षा में सफल नहीं हो सकता, वो 0 हो गया और वो ये क्रॉस कर गया, तो इसके लिए दोनों में से कहीं भी स्थान दिया जाए जहां वो देश को अच्छा काम कर सके। यही मेरा विचार है, यही मेरी सोच है। आप इस पर विशेष ध्यान दें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।